भूतगणादिसेव्य कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामाम्बा तु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे देवोपापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयजवरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम परमात्मने नमः। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की असीम अनुकंपा से कई सत्र के माध्यम से हम लोगों ने भगवान पद्मनाभ के मुखारविंद से निकली हुई निश्चित मंत्रमय वाणी जो गीता के नाम से प्रसिद्ध है, इस श्रीमद् भगवत गीता के हम कई अध्यायों का हम लोगों ने मंथन भगवती राधा रानी की कृपा से किया। आज पुनः उन्हीं के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम गीता के 6वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आत्म संयम योग का विशद वर्णन भगवान के मुखारविंद से जीव के कल्याणार्थ भगवान ने सूत्र प्रदान किए। और हमने गत सत्र में 5वें अध्याय के अंदर में और विशद वर्णन भगवान के मुखारविंद से कर्म संन्यास का हमने देखा। और वहां पर 5वें अध्याय में भगवान नारायण से स्वयं जीव के सांकेतिक स्वरूप में अर्जुन स्वयं दो निष्ठाओं के बारे में चर्चा करता है, सांख्य और कर्म। और ठाकुर से ये प्रार्थना करता है कि हे ठाकुर, आप एक तरफ तो सांख्य की बड़ाई करते हैं जो ज्ञान योग का मार्ग है, और द्वितीय तरफ आप कर्मयोग की व्याख्या करते हैं। तो मुझे आप ये स्पष्ट रूप से बताइए कि कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेयस्कर है। और भगवान ठाकुर 5वें अध्याय के द्वितीय श्लोक के अंदर में भगवान ने और कर्म संन्यास से भी कर्म योग को विशिष्ट बताया। संन्यास है कर्म योगश्च निःश्रेय करावुः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। ठाकुर कर्मयोग के सूत्र को प्रतिपादित करते हुए उसकी श्रेष्ठता विशेष रूप से हम गृहस्थियों के लिए बताते हैं और कहते हैं कि बिना कर्म योग के स्वयं योगी सन्यासी एवं योगारूढ़ जो व्यक्तित्व है, जिनका हम विशद वर्णन आज 6वें अध्याय में कर रहे हैं, और उसमें विशेष रूप से मैं आज 1 से 9 श्लोकों का ही वर्णन करूंगा। मंथन में हम प्रवेश करेंगे भगवान की कृपा से, जिसमें योगारूढ़ व्यक्तित्व के क्या लक्षण हैं, उससे क्या लाभ प्राप्त होता है, और इस ध्यान योग की प्रक्रिया के माध्यम से जीव अपना कैसे कल्याण कर सकता है। 5वें अध्याय के 28वें और 29वें श्लोक में ठाकुर ने स्वयं प्राण अपान वायु के माध्यम से
हम कैसे ध्यान योग में प्रवेश कर सकते हैं। और भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति का सूत्र प्रदान किया। उसी सूत्र का विशद वर्णन गीता के 6वें अध्याय में ठाकुर ने किया है। और योगारूढ़ का लक्षण, योगारूढ़ होने के जो शुभ फल हैं, उसका निरूपण पहले 9 श्लोकों के अंदर में ठाकुर कर रहे हैं। श्री भगवान वाच, हम प्रथम श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है स सन्यासी च योगी च न निरग्न शाक्रिय है। भगवान ने अनाश्रित कर्म फलम की व्याख्या की है। सूत्र दिया पहला, अनाश्रित कर्म फलम। ठाकुर ये कहते हैं कि बुद्धि के दोष का निराकरण हम कैसे कर सकते हैं, और उसी के निराकरण का भाव है जब जीव कर्म के आश्रित न हो। अब ये चॉइस हमारी है कि हम कर्म के आश्रित हों या कर्म हमारे आश्रित हों। तो ठाकुर बतलाना चाहते हैं कि हम कर्म के आश्रित न हों, कर्म उल्टे हमारे आश्रित हों। दूसरी बात ठाकुर ने क्या किया, कार्यम कर्म करोति यह, क्या कर्म का फल स्वयं हम पाने के लिए कर रहे हैं क्या? यदि हम कामनाओं की पूर्ति के लिए सकाम भाव से कर्म का संपादन करते हैं तो हम बंधन के कारण बनते हैं। तो यदि फल की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है तो अनंतोगत्वा हमारे कर्म संपादन के अंदर में उत्कृष्टता, एक्सेलेंस प्रवेश करती है। योग है कर्मसु कौशलम की जो व्याख्या भगवान ने द्वितीय अध्याय के 50वें श्लोक में जो की, कि जब व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य का संपादन करता है, फल के प्रति उसकी दृष्टि नहीं होती है, तभी वो श्रेष्ठ कर्म, उत्कृष्ट कर्म कर सकता है। क्योंकि कर्म के फल की और यदि हमारी दृष्टि जाएगी तो वो सही नहीं है। सही बात क्या है, कर्म अपना फल तो स्वयं देगा ही। हर कार्यों के अंदर में सहजता का हम अनुभव करते हैं तो कर्म का अपना फल तो स्वयं रहेगा ही। तो कर्म को करने में हमें आनंद का, हमें रस का यदि आस्वादन करना है, अनुभव करना है, तो वही उसका फल होना चाहिए। ठाकुर क्या बोलते हैं कि कार्यम कर्म करो, यह है नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, कार्य, काम्य और ये कर्म निषिद्ध कर्म, ऐसे हमारे 5 कर्म सनातन धर्म के अंदर में बताए गए हैं। जिसमें निषिद्ध कर्म तो वो है जो त्याज्य है, जिसको हमें कभी करना ही नहीं चाहिए, इसलिए उसको निषिद्ध कर्म, प्रिमिटिव कर्म के अंदर में माना जाता है। और जो कार्य कर्म है, करणीय कर्म है, जो हमें करना चाहिए, वो ही हमें हमेशा कर्म करने का, संपादन करने की प्रक्रिया में उद्यत रहना चाहिए। निषिद्ध कर्मों में जो अकरणीय कर्म है वो हमें नहीं करना चाहिए। तो जो कर्मफल का आश्रय त्याग देता है, जो केवल करणीय कर्मों को करता है, उस कर्म योगी को ठाकुर ने क्या किया, स सन्यासी च योगी च न च निरग्नम शाक्रिय है। तो जो कर्मफल को त्याग दिया है, करणीय कर्मों का संपादन कर रहा है, तो वो व्यक्ति स्वयं सन्यासी और योगियों के बराबर ही उसको मानना चाहिए। क्योंकि सन्यासी वो है जो स्वयं त्याग देता है। क्या त्यागता है? वो कर्म के फलों को त्यागता है, संकल्पों को त्यागता है। सम्यक भावनाओं को त्यागने वाला ही सन्यासी बन सकता है। और योगी कौन है? जो स्वयं युक्त है किससे? ठाकुर से, जिसके व्यक्तित्व में, कार्य संपादन में विराटता है, जिसमें कोई भेद नहीं है, जिसमें द्वंद्वात्मक स्थिति राग और द्वेष की नहीं है। तो वो कर्म योगी
जो बनते हैं वो भी सन्यासी के बराबर हैं, वो भी सन्यासी कहे जा सकते हैं। उस कर्मयोगी को हम योगी ही कहेंगे। और जो स्वयं जिसने अग्नि को त्याग दिया, सन्यासी क्या करते हैं? गुफाओं में, गंदराओं में, जंगलों के अंदर में, आश्रमों के अंदर में रह करके और भगवान ठाकुर की सेवा करते हैं। उनकी अध्यापन में, अध्ययन में लगे रहते हैं और स्वयं अग्नि का त्याग करते हैं। अग्नि का त्याग क्या है? हमारे यहाँ यति सन्यासियों की परंपरा ये है कि वो कभी भी अपने लिए खाद्य पदार्थ की झंझटों में, रसोई बनाने के झंझट में, कर्मकांड में कभी भी प्रवृत्त नहीं रहते हैं, इसलिए वो अग्नि का त्याग करते हैं। तो अग्नि का त्याग करने वाले वो हैं जो यति हैं, जो सन्यासी हैं। तो जो स्वयं कर्म योगी अनाश्रित कर्म फल करते हुए करणीय कर्मों को करते हैं, तो वो स्वयं सन्यासी हैं, वो स्वयं योगी हैं। न कि वो जो, जिन्होंने अग्नि का तो त्याग किया है लेकिन मन में, चित्त की वृत्तियों के अंदर में जिनमें किसी भी तरह की लालसा है, उनके मानस पटल में उनका चिंतन है, तो वो कभी भी सन्यासी होने के लायक नहीं है। ठाकुर ये बात बोलते हैं। इसलिए यहां पर ठाकुर ने कर्मयोग और सन्यास दोनों को समकक्ष माना, समतुल्य माना, ये भगवान ने कहा है। आप देखिए स्वयं गीता के अंदर में मोटे मोटे तौर पर हम ये मानते हैं कि प्रथम अध्याय से छठवें अध्याय तक कर्मयोग का निरूपण है, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग का निरूपण है, 13वें से 18वें तक ज्ञान योग का निरूपण है। तो छठवें अध्याय के प्रथम श्लोक के माध्यम से भी आत्म संयमी लोगों के लिए भी भगवान कर्म योग की विशिष्टता के ऊपर में विशेष जोर देते हैं। अब हम द्वितीय श्लोक में प्रवेश करते हैं। यम संन्यास समिति प्राहु योगम तम विधि पांडव न यसं संकल्पो योगी भवति कश्चन है। जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। यहां पर भी ठाकुर ने क्या किया है? संकल्प के त्याग की व्याख्या की। अब शब्द ये आता है, यहां पर शब्द है प्रयोग संन्यास। संन्यास, हम जिसको संन्यास कहा जाता है उसी को भी योग भी कहा जाता है। दोनों के मूलभूत पृष्ठभूमि में सैद्धांतिक तौर पर हम समानता देखते हैं। योगी और सन्यासी, इन दोनों का समान तत्व है संकल्प संन्यास का। संकल्प संन्यास क्या है? संकल्प उसे कहते हैं जो सम्यक कल्पना है, और संकल्प प्रभावक काम है। सारे काम, सारी कामनाओं का बीज ही संकल्प है। हम कोई भी कार्य संपादित करते हैं तो उसके पीछे हमारा संकल्प रहता है। हम या तो उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते, या कोई विशिष्ट फल प्राप्त करना चाहते, या किसी का हम और द्वेषात्मक स्वरूप में उसको हानि पहुंचाना चाहते। तो किसी भी कार्य के अंदर में उसकी मूलभूत भावना संकल्प की ही रहती है। क्योंकि काम का जन्म भी किसी व्यक्ति विशेष और स्थिति में सम्यक्ता की, कल्पना की, उसके पाने के संकल्प से ही कामनाओं का उद्भव होता है, उनका बीज बपन होता है। इसलिए जब तक तुम्हारे मन में ठाकुर ये कहते हैं कि कुछ और पाने की इच्छा है, तो तुम अपने आत्म स्वरूप को छोड़कर, चैतन्य स्वरूप को छोड़कर, जड़ प्रकृति जिसमें वस्तु है, जीव है, देश है, काल है आदि के साथ हमारा चिपकना प्रारंभ हो जाता है। हम उसके साथ अटैच होते हैं, और इस कल्पना के माध्यम से तुम योगी कहलाने लायक नहीं रहते हो। योगी वही हो सकता है जो आधारभूत सिद्धांत यह है कि वो जड़ वस्तुओं के प्रति उसका अटैचमेंट कभी रहेगा ही नहीं। सम्यक रूप से संकल्पों का वो हमेशा त्याग कर देता है। तो वस्तु स्थिति यह है कि संपूर्ण संकल्पों का त्याग किए बिना
कोई भी योगी बन नहीं सकता। न्याय संत संकल्पो योगी भवति कश्चन है। तो ठाकुर ने एक मूलभूत सिद्धांत योगियों के लिए बताया कि जिन भी जीव के अंदर में, चाहे वो ढोंगी योगी के स्वरूप में बना हुआ है और उसके मन में, चित्तवृत्ति में, मानस पटल के अंदर में यदि कामनाओं का बीज यदि रह गया है, तो वो योगी कहलाने के योग्य नहीं है। तो वस्तु स्थिति ये है कि सन्यासी और योगी दोनों के लिए समान भाव से ये भाव माना गया कि उसको सम्यक कल्पनाओं का, जिसको हम संकल्प कहते हैं, उसको त्यागना पड़ेगा। अन्यथा न तो वो सन्यासी बन सकता है और न वो योगी बन सकता है। आगे ठाकुर उसका और अपलिफ्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्व गति के प्रति जीव को ले जाने के लिए करते हैं। आरुरक्षो मुनेर योगम कर्म कारण्य मुच्यते योगा रूढ़स्य तथ्यव समय कारण मुच्यते। ठाकुर यहां पर योगारूढ़ की स्थिति बता रहे हैं कि कौन जीव अपने आप को योगारूढ़ कहलाने के लक्षणों को प्राप्त कर सकता है। आरुरक्षो, योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाले। ऐसी नहीं है कि वो योगारूढ़ बन चुके हैं। वो योगारूढ़ होने का पहला स्टेज है, प्रिमिटिव स्टेज है, पहली शर्त है, पहली उसकी सीढ़ी है कि तुम यदि कल्पना करना चाहते हो, बनना चाहते हो, तुम्हारे मन में यदि ऐसी इच्छा जागी है, आरुरक्षो मुनेर योगम कर्मम कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तथ्यव समय कारण मुच्यते। तो योग को जो प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए साधन भी अनंतो गत्वा कर्म ही है। ठाकुर देखिए पुनः कर्म योग की विशेषता बताते हुए, उस पर जोर देते हुए, उसको एम्फेसिस देते हुए ठाकुर कहते हैं कि स्वयं रोयारूढ़ योगारूढ़ स्थिति में जाने वाले जो हमारे यति है, मुनि है, सन्यासी हैं, उनके लिए भी कर्म ही एकमात्र साधन है। क्योंकि कर्म करते समय हम ये प्रमाणित होगा कि तुम्हारी उसमें फलेच्छा है क्या, तुम उससे अनासक्त हुए कि नहीं। क्योंकि जब तक तुम अनासक्त नहीं होगे, सम्यक संकल्पों का त्याग न करोगे, जो द्वितीय श्लोक में ठाकुर ने कहा, तब तक तुम योगी कहलाने के स्टेज में जाओगे नहीं। तो ये कर्म ही तुमको प्रमाणित करेगा, कर्म ही तुमको बताएगा कि तुम उस स्टेज में आए हो कि नहीं। कर्म वह है कि कितनी निष्ठा हो, कितने समर्पण से, कितने कर्तव्य बोध से, कितने उत्कट भावना से जीव अपने कार्यों का संपादन करता है। कर्म वह है जिसकी निष्ठा से, जिसके समर्पण से, जिसके कर्तव्य बोध से वो कर रहा है। वह जांच तभी होगी जब वो कर्म का संपादन करेगा। तो अनंतोगत्वा योगियों का, सन्यासियों का, मुनियों का भी यदि कोई बेसिक पोस्टुलेट ऑफ टेस्टिंग, एग्जामिनेशन यदि कोई है, तो वो कर्म ही माना जाता है। जब तक वो कर्म नहीं करेगा, तब तक उसके चित्त की शुद्धि भी नहीं होगी। तो चित्त की शुद्धि कैसे हो सकती है? जब वो अनासक्त होगा, जब उसकी फलेच्छा नहीं होगी, जब उसके मानस पटल में द्वंद्वात्मक स्थिति राग और द्वेष की नहीं है। जब तक उस स्टेज से वो अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर पाया है, ऊर्ध्व गति को प्राप्त नहीं किया है, तब तक वह योगी, मुनि और सन्यासी बनने लायक नहीं है, और वो योगारूढ़ हो नहीं सकता। अब ये आप देखिए कि चित्त की शुद्धि कैसे होगी। आरुरक्षे मुनेर योगम कमम कर्म कारण्य मुच्यते योगारूढ़ सततेव समम कारण्य मुच्यते। सम शब्द का प्रयोग हुआ है चित्त की शुद्धि के लिए। विवेक युक्त मन के प्रयोग का शब्द सम के लिए आया है। तो हमारी चित्त शुद्धि में कैसे आएगा? क्योंकि चित्त में हमारे विशेष रूप से षड रिपुओं का वर्णन हमारे सनातन धर्म करते हैं। काम, क्रोध, मद, लोह, मत्सर और अहंकार।
ये हमारे षडरिपु सनातन धर्म में बताए। यदि ये 6 रिपुओं से यदि जीव का चित्त आक्रांत है, अफेक्टेड है, उसका इन्फ्लुएंस उस पर है, तब तक उसका चित्त शुद्ध नहीं माना जा सकता। तो जितेंद्रिय के लिए भी यही भाव आता है। तो भाव ये है कि जब तक इन षड रिपुओं से हमारा मन, हमारा चित्त अशुद्ध रहता है, बनता रहता है, तब तक हम योग के प्रति अपने आप को आरूढ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको इन 6 रिपुओं से चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। लेकिन इन चित्त शुद्धि के लिए भी क्या है? अनंतोगत्वा कर्म ही है। क्योंकि आप कर्म करेंगे तभी आपका टेस्टिफिकेशन, एग्जामिनेशन होगा कि आप इसके द्वारा अफेक्टेड है नहीं। क्योंकि गीता पुरुषार्थ का ग्रंथ है, और गीता हमेशा जीव को बढ़ने की प्रक्रिया बताती है कि हे जीव, तुम अधोगति से ऊर्ध्व गति की तरफ अपने आप को प्रवृत्त करो। तो ये प्रेरणा देती है, हमको मोटिवेट करती है गीता। इसलिए अनंतोगत्वा ये पुरुषार्थ का ग्रंथ है, ये स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसलिए कर्म की कसौटी पर ही चित्त की शुद्धता का सुवर्ण परीक्षित होता है। हमको ये मालूम पड़ेगा कि इस आभूषण के अंदर में कहीं खाद तो नहीं है। हम स्वर्ण के किसी भी गहने को देखते हैं तो हम पहले उसमें देखते हैं इसमें कितना खाद है। उसी तरीके से हमारे चित्त में इन षड रिपुओं का, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर और अहंकार, इन षड रिपुओं का कहीं कोई खाद का भाव तो उसमें प्रवेश है या नहीं है, ये हमें मालूम पड़ेगा। नहीं तो जब तक इनसे हम अशुद्ध भाव से प्रेरित रहेंगे तब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा, और हम जैसे 24 कैरेट सोने की तरह, सुवर्ण की तरह हमारे अंदर में उत्कृष्टता नहीं आएगी। तो अब योगारूढ़ के लिए क्या? योगारूढ़स्य तथ्येव समय कारण उच्यते, उसमें शब्द का प्रयोग आया सम का। क्योंकि योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, उनका त्याग है, वही कल्याण हेतु यहां कहा गया है। तो योगारूढ़ हो गए, उनके लिए सम ही कारण है। क्योंकि किसी भी चीज के साधन बनता है, और कर्म का साधन हमको बनना है। कैसा कार्य? योगारूढ़ का शांति पूर्वक किया गया कर्म दिव्य कर्म बनता है। उस दिव्य कर्म का साधन ही सम बताया गया है। योगारूढ़ व्यक्ति जब सम पूर्वक मानसिक शांति के साथ जीव कल्याणार्थ, लोक मंगल के लिए, लोक संग्रह के लिए यदि कोई कर्म करता है तो उसका कर्म दिव्य कर्म बन जाता है, वो देवीय कर्म बन जाता है। और सम की प्राप्ति का साधन भी अनंतोगत्वा कर्म ही है। इसलिए योगारूढ़ हो जाने पर सम की साधना स्वतः ही कर्म के माध्यम से बन जाती है। चतुर्थ श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसंजते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। अब ठाकुर उसके लक्षण बता रहे हैं। क्योंकि जिस काल में यदा ही इंद्रियार्थेषु, ये कोई स्थिति ऐसी बात नहीं है कि योगारूढ़ आप 24 आवर्स रहे, 365 दिन रहे। किसी व्यक्ति पर्टिकुलर दिन भी आप योगारूढ़ बन सकते हैं। एक परिस्थिति में भी, जिस काल में हम इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्त होते। इंद्रिया न न इंद्रियार्थेषु माने इंद्रियों से, न कर्म स्वनुसंजते, कर्मों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं है। सर्व संकल्प सन्यासी, सभी संकल्पों का त्याग करने वाला है, तभी वह जीव योगारूढ़ तदुच्यते। यदा ही इंद्रियार्थेषु, जो न इंद्रियों के विषयों में और न कर्म स्वनुसंजते, और न कर्मों में जो आसक्त होता है। तो आसक्ति दो से है, एक तो इंद्रियों से है और दूसरी कर्मों से है। तो वो संपूर्ण संकल्पों का त्यागी पुरुष ही योगारूढ़ कहा जा सकता है। तो हमारे इंद्रियों का
विषयों के प्रति आकर्षण होता है, वो रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनके द्वारा ही हमें मन में हमेशा ये भाव आता है कि हम उन इंद्रियों में आसक्त हो गए कि नहीं हो। तो ठाकुर क्या बोलती है, जो इंद्रियों पर जिनका कंट्रोल हो, किसका होगा, जो जितेंद्रिय होगा। तो जितेंद्रिय कौन होगा, इंद्रियों को कौन जीत सकता है। तो हमारे सनातन धर्म में माना गया है कि इन जितेंद्रिय वो जीव माना जा सकता है जिसने कुछ भी सुनकर, श्रुत्वा, स्पष्टता, किसी को भी छूकर, दृष्टवा, किसी भी चीज को देखकर, भुक्ता, कुछ भी खा करके, घ्रात्वा, कुछ भी सूंघ कर न तो प्रसन्न होता है और न ग्लानि का अनुभव करता है। यदि मन में राग और द्वेष आदि विषय हैं इंद्रियों के प्रति उत्पन्न होता है, तो तुम जितेंद्रिय नहीं कहला सकते। तो अनंतोगत्वा जो विषयों के 5 विषय हमारे सनातन धर्म में बताए गए, उनमें यदि आसक्ति जीव की होती है तो वो जितेंद्रिय नहीं बन सकता, और जितेंद्रिय नहीं बनेगा तो वो योगारूढ़ नहीं हो सकता। तो ये उनकी बेसिक और एडजेक्टिव्स हम कह सकते हैं, जिसको हम कुछ बेसिक क्वालिटीज कह सकते हैं, क्वालिफिकेशंस कह सकते हैं योगारूढ़ पुरुष के। और जिसने इंद्रियों के विषयों में, कर्मों में आसक्ति को त्याग दिया है, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते ही। जिसने पृथ्वी के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, पद पर सम्यक कल्पना का भी आरोपण नहीं किया है, उसको प्रिय मानना छोड़ दिया है, तो वही योगारूढ़ हो सकता है। तो सर्व संकल्प में क्या है, उसमें व्यक्ति, द्वितीय वस्तु, तृतीय स्थिति, चतुर्थ पद, इन चारों जो हमारे कामनाओं के ऑब्जेक्ट कहे गए, जिनमें हमारा आकर्षण, आरोहण मन मन के मानसिक भाव से यदि आता है, तब हमारा संकल्प जागता है, हमारी कामनाएं जागती है। तो इन सर्व संकल्पों को जब तक त्याग न दे, जब तक वो जितेंद्रिय न बन जाए, जो कर्म के अंदर में जिसकी आसक्ति न हट पाए, तो वो योगारूढ़ नहीं हो सकता है। तो ये उसकी बेसिक क्वालिटीज है। हम पंचम श्लोक में प्रवेश करते हैं। उद्धरेदात्म आत्मनात्मानं नात्मानं वद साधयेत आत्मवेव हयात्मानो बंधुरात्मे रिपुरात्मनः। तो ठाकुर ने यहां पर क्या कहा है कि जीव को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ पर आत्मस्थिति का वर्णन ठाकुर कर रहे हैं, अपने द्वारा अपना उद्धार, अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। ठाकुर ने बहुत सुंदर व्याख्या की है कि जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को न पहचानते हैं, तब तक ही हम झंझटों में, हम बंधन में, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म जठरे शयनम की भावना से ओतप्रोत होते रहते हैं, और हमारा पुनर्जन्म हमेशा होता रहता है। तो ठाकुर क्या कहते हैं, जीव को अपना उद्धार अपने द्वारा करना चाहिए। उद्धरेरात्म आत्ममानम, अपने द्वारा अपना अवसाधन भी, और दूसरा अपने को नीचे गिराने की प्रवृत्ति, माने हम अपने आप से प्रसन्न भी रहे, आनंद मग्न भी रहे, और अपने आप में विषादग्रस्त भी न हो। तो अवसादन, पतन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना आप ही अपना बंधु है, अपना आप ही वो उसका शत्रु है। वो अपना बंधु है जिसने अपने आप को जीत लिया है, जो जितेंद्रिय है, जो स्वयं किसी आकर्षण के प्रति जिसकी भावनाएं जागृत नहीं होती है, तो वह उसका बंधु होता है। जिसने अपने आप को जीता, जिसने अपने आप को न जीता, वही अपना शत्रु है। तो ठाकुर ने क्या किया कि ये स्टेज, कि तुम स्वयं अपना उद्धार करने की परिस्थिति में हो, तुम स्वयं जीव भी शिव बन सकता है। क्योंकि हमारे अद्वैत वैदांतिक फिलॉसफी के अंदर में, सिद्धांत में
ये कहा गया है कि तुम्हारा विराटत्व इतना हो, तुम्हारी किसी में राग और द्वेष न हो, तुम्हारा अनासक्त भाव से कार्य संपादन हो, फलेच्छा तुम्हारे अंदर में कभी भी जागृत न हो, और तुम हर जीव के अंदर में ठाकुर का दर्शन और उनका अपने अंदर में दर्शन करने की भावना से यदि आत्मसात कर देते हो तो तुम्हारा अपना कल्याण निश्चित है। तो ठाकुर ने यहां बार बार आत्म शब्द का प्रयोग किया है। कई अर्थों में इस शब्द का प्रयोग अलग अलग होता है। हम जीव मोटा मोटी अपने तरीके से देह को ही हम अपनी आत्मा मानते हैं। हम कभी कभी आत्मा का प्रयोग अपने मन के लिए करते हैं, कभी अपने बुद्धि के लिए करते हैं, कभी हम शुद्ध आत्मा के लिए भी करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ गीता में कर रहे हैं उद्धरेत आत्मना आत्मनम। आत्मना या आत्मना का अर्थ है विवेक युक्त मन। क्योंकि सबसे बड़ा उद्धार का यदि कारण हमारी दसेंद्रियों में यदि कोई बन सकता है तो वो मन ही है, क्योंकि ये सूक्ष्मता भाव के अंदर में रहता है। तो हम माया के जाल में हम फंसे हुए हैं और माया के हाथ से, माया के झंझट से हमको अपने आप को निकालना है, उससे अपने आप का उद्धार करना है। तो विवेक युक्त मन के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है। जब तक हमारा देह से कनेक्शन है, तो देहात्म बोध जब तक हमारा है, तो हम प्रकृति में, जड़ प्रकृति में फंसे रहते हैं और हम अपना अवसान करते हैं, पतन करते हैं, हमारी अधोगति प्राप्त होती है और हम अपने आप को दुर्बल मानते हैं, पापी मानते हैं। लेकिन ठाकुर बोलते नहीं, विवेक युक्त मन ही हमारा बंधु है। तो क्या है, आत्मेव ह्यात्मनो बंधु, आत्म आत्मेव रिपुरात्मन है, क्योंकि वही हमारा बंधु है और वही हमारा शत्रु भी है। मन ही मनुष्यों के बंधन का मुख्य कारण हमेशा माना गया है और मन ही मोक्ष का भी कारण है। मन ही हमारा प्यारा मित्र भी है। जिसने अपने आप को, अपने देहात्मक देह इंद्रिय मन बुद्धि को जीत लिया है, बंधुरात्मम मनस्तस्य, तो क्या है, उसका विवेक युक्त मन उसका बंधु है। जिसने अपने को जीता ध्यान योग के द्वारा, योगासन के द्वारा, यह सब संभव है। तो मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, यह तभी संभव है जब मन हमारे अधीन हो। आसनों के द्वारा हम शरीर पर नियंत्रण करते हैं, प्राणायाम के द्वारा प्राण और अपान वायु के द्वारा हम श्वास प्रक्रिया पर नियंत्रण करते हैं और प्रत्याहार के द्वारा हम हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं। तो ये पातंजल योग सूत्र के अंदर में इसका बहुत डिटेल्ड वर्णन किया गया है कि हम कैसे कर सकते हैं। हम आसनों के द्वारा, हम प्राणायाम के द्वारा, हम धारणा के द्वारा, हम प्रत्याहार के द्वारा हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो अनात्मा है, जिसने अपनी आत्मा और अपने मन को नहीं जीता है, उसका मन उसका शत्रु है। भगवान ने तुमको चुनौती दी, यहाँ चैलेंजेज है। डू यू वांट टू गेट अपलिफ्ट? क्या तुम स्वयं ऊर्ध्व गति को, कल्याणास्त मार्ग की तरफ जाना चाहते हो, या तुम स्वयं अधोगति की तरफ जाना चाहते हो, पतन की ओर जाना चाहते हो? यह निर्णय तुमको अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण करके तुम कर सकते हो। अपने मन को बंधु बनाओ, अपने मन को जीतो, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये अनंतो गत्वा हम जितेंद्रिय बनेंगे। हम जब स्वयं अपने उद्धार करने की भावना से कार्य संपादन करने की प्रक्रिया में प्रवृत्त होंगे, हम स्वयं अपने आप को गिराने की प्रवृत्ति की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब ही हम हमारा कल्याण कर सकेंगे। और बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मेवमात्मना जितः अनात्म वस्तु शत्रुत्वे वर्तेतामेव शत्रुवत। छठवें श्लोक में भी ठाकुर ने यही कहा
कि जिस जीवात्मा का मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का आप ही वो मित्र है। अनात्मस्तु शत्रुत्वे, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीती गई है, उनके लिए ये आत्मा, ये स्वयं अपने आप, तुम शत्रु की तरह ही, शत्रु के सदृश ही शत्रुता में वर्तन कर रहे हो। सातवें, आठवें और नौवें श्लोक के माध्यम से ठाकुर हमें योगारूढ़ होने के क्या लाभ हैं, योगारूढ़ पुरुष के जीव के क्या लक्षण हैं, और हम कैसे अपने आप को योगारूढ़ बना सकते हैं, इसका विशद वर्णन ठाकुर ने सातवें, आठवें और नौवें श्लोक में किया है। जीतात्मनस प्रसन्नतास्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो, सर्दी में गर्मी में, सुख और दुखादि में, मान और अपमान में, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां प्रशांत भाव से रहती है, विचलित नहीं होती है। जीतात्मना, स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के लिए परमात्मा समाहित है, सचिदानंद घन परमात्मा उनके सम्यक रूप से उनके अंदर ही अवस्थित है। इसका विशद वर्णन ठाकुर करते हुए कहते हैं, युगारूढ़ होने से क्या लाभ है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो ठाकुर ने कहा, जीतात्मा वह है जिसने अपने आप को जीत लिया। प्रथम शब्द प्रयोग किया ठाकुर ने सातवें श्लोक के, जीतात्मन प्रशांतस्य है। तो जीतात्मा, हमने अभी जितेंद्रिय का वर्णन किया, षड रिपुओं से अपने आप को चित्त करना, उनके द्वारा अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, इन षड रिपुओं से जो अपने आप को जीत लिया है, अपने मन को विवेक युक्त मन के द्वारा विषयों की आसक्ति का जिन्होंने त्याग कर दिया है, और जो परमात्मा की तरफ परमात्मा समाहित है, जो परमात्मा के सचिदानंद भंग परमात्मा की तरफ जिनकी प्रक्रियाएं, चित्त वृत्तियां योगस्थ भाव के अंदर में जा रही है, जो चैतन्य शुद्ध बुद्ध सचिदानंद स्वरूप में अपने आप को स्थित करना चाहता है, वो क्या है, प्रशांत है। प्रशांत उसे कहते हैं जो किसी के द्वारा भी अपने आप को विचलित नहीं होने देता, वो प्रशांत कहलाता है। जिसको कोई भी उकसा नहीं सकता, कितने भी आप छेड़खानी करिए तो भी वो विचलित नहीं होता, किसी के भड़काने से भी वो नहीं भड़कता, वही प्रशांत कहलाता है। इसलिए हमारे समुद्र को हमेशा कहा गया प्रशांत। और ठाकुर का भाव भी क्या है, शांताकारम भुजग शयनम। नारायण क्या है, एकदम शांत है। उनका भाव क्या है, प्रशांत है। उनके ऊपर न तो मान का, न अपमान का, न राग का, न द्वेष का, तो ये किसी भी तरह की भावनाओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या बात कही ठाकुर ने, और उसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए ठाकुर बताते हैं, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो। तो प्रशांत कैसे होंगे, तो ठाकुर ने तीन बेसिक पोस्टुलेट बताए, तीन बताई, शीतोष्ण। अब क्या है, शीत और उष्ण, ये है सर्दी और गर्मी। ये किसको लगती है, इसका संबंध हमारे शरीर से। सुख और दुख, इसका प्रभाव कहां पड़ता है, इसका प्रभाव हमारा पड़ता है मन पर। मानापमानयो, मान और अपमान का बोध किसको होता है, बुद्धि को। तो देखिए ठाकुर ने कितनी सूक्ष्म बातें कही। शीतोष्ण ये भाव है हमारा शरीर से, सुख और दुख मन से, मान और अपमान बुद्धि से। तो शरीर, मन, बुद्धि, माने इंद्रियों का, और सूक्ष्मतर भाव से मन का, और उससे ऊपर में भी बुद्धि का। इन तीनों के ऊपर में
जब कोई भी तरह का असर नहीं होता, इन तीनों स्तर पर जब जीव प्रशांत रहता है, जीतात्मन प्रशांतस्य, जब तक वो प्रशांत भाव में इन तीनों परिस्थितियों के अंदर में जीव विचलित नहीं होता, तो वह प्रशांत कहलाता है। और वही सच्चा सुख का, ठाकुर को प्राप्त करने का, परमात्मा समाहित है उनके हृदय में ये जागृत भावना आती है, और वो अपने आप को अपने स्वरूप में, जो हमारा अपना स्वरूप क्या है, आनंद स्वरूप, सतचित्त आनंद हमारा अपना बाय डिफॉल्ट स्वरूप है, उसमें वो अपने आप को समाहित करता है, जागृत कर लेता है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। कबीर क्या कहते हैं, हम शांति की भावना, हम आनंद की भावना, हम सुख की कल्पना हम बाह्य जगत से करना चाहते हैं, अनंतो गत्वा उसका भाव तो अखंड असीम और प्रशांत आनंद का जो भाव है वो हमारे अंदर में अवस्थित है। और ठाकुर क्या करते हैं आगे, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय है, युक्त इत्युच्यते योगी सम लोष्टास्म कांचन है। और योगारूढ़ जब हो जाता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, वो आत्मा क्या होती है, तृप्त रहती है आप्तकाम भाव में, किससे, ज्ञान से और विज्ञान से। कूटस्थो माने पूर्णतया जिसमें निष्ठावान भाव है ठाकुर के प्रति, वो कहीं पर भी अडिग नहीं होता। जो कूट का मतलब है जहां कहीं भी गड़बड़ाए नहीं, जिसको कोई विचलित न कर सके, विचेतेंद्रिय है, और वो स्वयं जितेंद्रिय भाव वाला है, ऐसा युक्त जो व्यक्ति है वही समलोष्टस्म कांचन है, उसके लिए मिट्टी और उसके लिए सुवर्ण, इन दोनों में समता का भाव रहता है, तब ही वह योगारूढ़ युक्त योगी कहलाने लायक होता है। तो ठाकुर क्या करते हैं कि विकारों के हेतुओं के रहते हुए जो अविकृत रहता है, वो परमात्मा को खोजने कहीं नहीं जाना पड़ता। माने जो उस परिस्थिति में आ जाता है तो परमात्मा उसमें समाहित रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान से जिसका अपना आपा तृप्त है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान का मतलब क्या है, जो हम गुरु से, पुस्तकों से, संत महात्माओं के संसर्गों से हम जब जानकारियां प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान कहलाता। और विज्ञान क्या है, जो विशुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान है, वह ज्ञान जो जिसका अनुभव हमने किया है। तो विज्ञान जो है, जो यह ज्ञान की अनुभूति है, एक्सपीरियंस है, वो विज्ञान कहलाता है। तो इसमें गुरु के और शास्त्रों की महिमा कोई कम नहीं हुई है, लेकिन अनंतो गत्वा, ठाकुर को, परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो ठाकुर आगे भी क्या कहे कि तुम्हारा उद्धार तुमको ही करना है, पतन भी तुमको अपने आप करना है। तो ठाकुर क्या कहते हैं कि यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो तुमको अपने ऊपर में निर्भर होना पड़ेगा, अनुभव हमको होगा, हमारी साधना के कारण होगा। गुरु और शास्त्र तो हमको रास्ता दिखाएंगे, हिम्मत बनाएंगे, हमको प्रेरित करेंगे, लेकिन चलना हम ही को होगा। हमारे चले बिना, हमारी साधना के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। तो ठाकुर क्या बोलते हैं कि ज्ञान और विज्ञान से जिसका आपा अपने आप तृप्त है, यानी जिसको जानकारियां भी है और जानकारियों से ज्यादा उसका अनुभव गम्य भाव भी है, विज्ञानस्थ भाव है। को कूट माने मूलतः आत्मस्थ, जो विकारों के रहते भी अविचलित रहता है, वही कुटस्थ है, जैसे पहाड़। जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया है वही है जितेंद्रिय युक्त। इत्युच्यते योगी, इस योगी को हम युक्त योगी कहते हैं। कौन सा, जिसके लिए मिट्टी, जिसके लिए पत्थर, जिसके लिए सोना सब बराबर है, क्योंकि उसमें जड़ के प्रति आकृष्ट भाव नहीं है, क्योंकि वो उससे हमेशा कभी भी आकर्षित होता ही नहीं है। क्योंकि अगर सम्यक कल्पना हो गई
संकल्प हो गया तो कामनाएं जागेगी, और कामनाएं जागी तो अनंतो गत्वा, उसमें हेय बुद्धि आएगी। तो ठाकुर क्या बोलते हैं, तुमको समलोष्टास्म कांचना, मतलब हेय बुद्धि और उपादेय बुद्धि दोनों, मैंने एक एक के प्रति आदर, दूसरे के प्रति अनादर, ये दोनों से अपने आप को उठना है। तो तुम्हारे में अभेद बुद्धि होनी चाहिए, भेद बुद्धि नहीं, तभी वो योगारूढ़ कहलाने लायक जीव बनता है। और अंतिम 9वें श्लोक में सुहृन मित्रा उदासीन मध्यस्थ वेश्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते है। ठाकुर योगारूढ़ का अंतिम जो लक्षण बता रहे हैं, जो उसके फल उसको प्राप्त हो सकते हैं, कि जब योगारूढ़ व्यक्तित्व का भाव किसी जीव में आ जाता है तो उसके भावों में क्या परिवर्तन आता है, व्हाट द ट्रांसफॉर्म, उसकी मन की वृत्तियां जो है वो कैसे बनती है, वो भगवान हम लोगों को बता, अहकारण हेतु बता रहे हैं। उसमें सुहृद सबसे पहले प्रयोग किया है, सुहृद मित्रा उदासीन, सुहृद मित्र, बेरी, उदासीन, मध्यस्थ, दृश्य बंधु सुदेश, और बंधु गुणों में, धर्मात्माओं में, साधु में और पापियों में समान भाव रखने वाला वो योगारूढ़ व्यक्ति बन जाता है। ये श्रेष्ठतम भाव उसके अंदर में प्रविष्ट होता है। अब सुहृद शब्द का प्रयोग यहां आया। सुहृद कौन है, जो बिना किसी प्रत्युत्तर के आपके कल्याण का कार्य करता है, बट ही डज नॉट वांट एनी ग्रेटिट्यूड। आपने किसी का भला कर दिया तो आपके मन में यदि ये भाव रहता है कि वो मेरी बड़ाई करे, दो जगह बताए कि मैंने इसका भला किया या हमने भला किया, तो उसके रिटर्न में हम उससे कुछ रिटर्न चाहते हैं, तो वो सुहृद नहीं कहला सकता। तो अहेतुक कारण से जो आपका कल्याण करे, तो कौन है सुहृद, स्वयं परमात्मा ठाकुर हमेशा सुहृद होते हैं। और मित्र जो है, जो हमारे प्रेम के कारण हमारा भला करना चाहते हैं, वो मित्र है। और उदासीन कौन है, जो न हमारा मित्र है न हमारा शत्रु है, माने तटस्थ है, उसको हम उदासीन की व्याख्या देते हैं। जो हमसे अलग भी है, जो हमसे अलग है और हमारे से ऊपर भी है। अरिशत्रु कौन है, और अरि है मान शत्रु, जो दुश्मन है, जो हमको हमेशा गालियां देता रहता है, इसीलिए उसको अरि कहा जाता है। जो मध्यस्थ है, तो दो लोगों के मन में झगड़ा हो और उसके बीच में जो मीडिएशन करे, वो झगड़ा बीच बचाव करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। और आगे ठाकुर ने क्या कहा, द्वेष बंधुषु, माने जो न तो द्वेष करता है और न द्वेष की भावना रखता है, और जो बंधु है वो प्रेम करता है, लोक हितकारी है। साधु कौन, जो सबका कल्याण करता है वो साधु, तो लोक हितकारी है वो साधु है। और आगे का पापेशु, अंतिम शब्द है पापेशु, पापेशु को जो हमेशा लोगों को तकलीफ देना चाहता है, तो लोक उत्पीड़क प्रवृत्ति वाले लोग ही पापी कहलाते हैं। तो इन तरह के संभावनाओं से सुहृद, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, बंधु, साधु और पापी, इन सबों के अंदर में आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तरह के कैरेक्टर्स जीव के बताए ठाकुर ने। और इन सब के अंदर में जो समभाव रखता है, वही योगारूढ़ कहलाने के लायक। और जो योगारूढ़ व्यक्ति है, उसमें अनंतो गत्वा, ये समत्व का भाव जागृत होता है। तो देखिए, समत्व योग उच्चते की भावना चरितार्थ करते हुए जो स्वयं भगवान ने कर्मयोग में प्रतिपादित की थी, उसी भावना को पुनः बार बार उस पर एम्फेसिस जोर देते हुए ठाकुर ये बताते हैं कि समत्व के प्रति, सबके प्रति समान बुद्धि, समान प्यार, यदि भाव तुम्हारे में जागेगा,
तभी तुम योगारूढ़ कहलाओगे। और ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि इन सब विभिन्न परिस्थितियों के अंदर में सम का भाव रखना, समत्व की भावना रखना, सबको बराबर की दृष्टि से देखना, ये बहुत डिफिकल्ट, और ये योगारूढ़ व्यक्तित्व के लिए ही पॉसिबल है। ये हम सम रहने की स्थिति ही सही योग है, क्योंकि योगी वही बनता है जिसमें समत्व का भाव है। और समत्व को प्राप्त कर लेने के बाद आप में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहता है, क्योंकि आत्मस्थ स्वरूप में जब जीव अवस्थित हो जाता है तो वो भगवत स्वरूप ही अपने आप में माना जाता है। इसलिए योगारूढ़ की प्रशंसा इन तीनों श्लोकों में, 7वें में, 8वें में और 9वें श्लोक ने ठाकुर ने की है। योगारूढ़ की ऊंची भूमिका पर आरोहण की तरफ यदि हमारी इच्छा है तो हम साधना के द्वारा, हम कर्म के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, हमारे 3 तरह के कर्म है, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म और प्रारब्ध। तो ठाकुर ये बात बोलते हैं कि यदि तुम्हारा उत्कट क्रियमाण कर्म जो है उसके माध्यम से तुम अपने प्रारब्ध का भी क्षय कर सकते हो, तो ठाकुर ये चैलेंज देते हैं जीव को कि यदि जीव अपने कार्य संपादन करने की प्रवृत्ति को अपलिफ्ट करें और योगारूढ़ स्थिति के अंदर में अपने आप को अवस्थित कर सके, तो एक परिस्थिति ऐसी भी आएगी कि वो दिव्य कर्मों के द्वारा अपने उत्कृष्ट क्रियमाण कर्मों के माध्यम से वो प्रारब्ध को भी चेंज करने लायक बन सकेगा। और ये सब साधना उसके अपने कर्मों के माध्यम से ही बन सकती है। तो आप देखिए कि ठाकुर स्वयं कर्मयोग की उत्कृष्ट भावना को प्रतिपादित, जो स्वयं भगवान के उपदेश सांख्य योग में द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ हुआ है, वहां से अनंतोगतवा ठाकुर की असीम अनुकंपा हम सभी जीवों के कल्याणार्थ इन सूत्रों के माध्यम से ठाकुर प्रतिपादित कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 6वें अध्याय के प्रारंभ में भी भगवान के ही शब्द हैं। जब कभी कोई व्यक्ति विशेष आपसे प्यार करता है, स्नेह करता है, तो वो स्वयं अपने मन के उद्गारों को, जो आपके कल्याणार्थ है, तो बिना प्रश्न किए भी उनको प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। तो आपने देखा होगा कि 6वें अध्याय में कहीं पर भी, अभी तक हम 9वें तक पहुंचे हैं, इसमें अर्जुन ने कहीं पर भी जिज्ञासा प्रकट नहीं की। तो बिना जीव के प्रश्न किए हुए भी भगवान ठाकुर स्वयं सुहृद बन करके अहेतुक कृपा के माध्यम से जो सूक्ष्मतर कार्य करने की पद्धति जो है कर्म योग की, उसकी विशद वर्णन करते हुए योगारूढ़ के लक्षण, उनके लाभ और स्वयं प्रारब्ध के क्षय करने की प्रवृत्ति के प्रति भी हमको उन्मुक्त करने का चैलेंज ठाकुर देते हैं। ये कर्मयोग का विशद वर्णन है। स्वयं सांख्य में, भक्ति में और ज्ञान के माध्यम से भी ठाकुर ये कहते हैं कि हे जीव, तुमको तीनों योगों के अंदर में भी अनंत अथवा कर्म के अंदर में ही अपने आप को ही समाहित करना पड़ेगा, अन्यथा तेरा कल्याण संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। 10वें श्लोक से आगे की व्याख्या हम आगे के सत्र के अंदर में प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कोई भी आप लोगों का प्रश्न हो हाँ, तो हम ले अगर कोई सकते हैं। प्रश्न करना चाहे तो उनका स्वागत है। और मैं विष्णुकांत जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गीता मंथन ग्रुप में प्रश्नों के माध्यम से लोगों की भूख, उसके प्रति ज्ञान की पिपासा जागृत की है।
और ऑप्शंस के माध्यम से वो हमारे सारे इस ग्रुप में जुड़े हुए श्रद्धालु भक्तजनों को और ज्ञान पिपासा के प्रति उद्यत कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हाँ हैं। तो हाँ। बहुत ही व्यास जी, एक छोटा सा प्रश्न मैं कर लेता हूँ। जैसे बोलिए। आपने कहा कि योगी बनने के लिए संकल्पों का त्याग करना जरूरी है। तो अब मेरा कहना है कि संकल्प, जैसे मान लीजिए हम निष्काम कर्म की भावना से भी अगर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो है कि मैं, भाई मेरे परिवार वाले, मेरे पे आश्रित व्यक्ति जो हैं उनका भला, उनके लालन पालने के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं तो संकल्प छिपा हुआ है। तो ये एकदम संकल्पों का त्याग कैसे होगा? देखिए, बात ऐसा है, निष्काम यदि आपकी भावना होगी ना, तो उसमें कामना रहेगी नहीं। अच्छा। हम अभी धीरे 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 शरणबद्ध है और भगवान के उपदेशों का, भगवती राधा रानी की कृपा से, उन्हीं के चरणाश्रित होकर के हम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम भक्ति में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये कर्मयोग की व्याख्या है, हम सातवें से जब भक्ति में प्रवेश करेंगे तो ठाकुर हमको राज विद्या राजगुह्य योग के अंदर में जब 9वें अध्याय में ले जाएंगे ना, तो ठाकुर बोलते हैं कि हे जीव, तुम स्वयं गृहस्थ होकर के अपनी पत्नी, अपने बालक, अपने व्यापार के अर्जन के प्रति भी तुमको मन में कोई कामना रखने की आवश्यकता नहीं है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। जो जीव नित्य युक्त भगवान के आश्रित हो जाता है और अनन्य भाव से, अखंड रूप से, असीम भाव से, तो ठाकुर बोलते हैं कि मैं तेरी सारी व्यवस्था, क्योंकि ये अंडरटेकिंग ठाकुर की है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वासुदेवावतार के रूप में कह रहे हैं योग और क्षेम। विष्णुकांत जी, आपके बालकों की सारी व्यवस्था जो मेरे को कल्याणकारी समझ में आती है, श्रेयस है, उसकी करता हूं। और जो चीज आपके पास में है, जो रिसोर्सेज है, वो भी घटने नहीं चाहिए, उसकी भी चोरी नहीं होना चाहिए, उसका क्षरण नहीं होना चाहिए। तो ठाकुर ने वहां दो अंडरटेकिंग दी है, योग और क्षेम, दोनों। योग क्षेमम वहाम्य हम, लेकिन शर्त रखी है, स्टार्ट किया है श्लोक को, अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते। हमने कहा भी था कि हम प्रकृति की जब व्याख्या करती हैं, तो हमारी सातवें में हम जब आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा में अष्टधा प्रकृति है, जिसमें हमारे पांच बेसिक फाइव एलिमेंट तो हम जानते हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। और ये हमारी सूक्ष्म प्रकृति है अपरा के, और उसमें ये जड़ प्रकृति है, और सूक्ष्म में मन, बुद्धि और अहंकार है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब आठ बनेगा। और यहां पर ठाकुर क्या करते हैं, चैतन्य भाव है, वो है परा प्रकृति, जो इन आठों का भी संचालन करती है। तो अनन्या चिंतयन्तु माम, ठाकुर क्या बोलते हैं, चैतन्यता के अंदर में जब तुम्हारा नित्ययुक्त भाव से मेरा चिंतन होगा, तब अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते, जो जीव इसमें प्रविष्ट रहेंगे, उसके लिए मेरी अंडरटेकिंग है, मैं उसका योग और क्षेम स्वयं करूंगा। अब देखिए कारण क्या है, हमने अभी समत्व की व्याख्या की, 9वें अध्याय 9वें श्लोक के समापन में मैंने एक बात कही थी कि गीता के अंदर में समत्व की व्याख्या, समत्व के प्रति जोर ठाकुर का विशेष रूप से है। समत्व में क्या है, समता, सब भावों के अंदर में आप कभी विचलित न हो। कहीं पर मान है, कहीं पर अपमान है, कहीं पर सुख है, कहीं दुख है, कहीं शीत है, कहीं उष्ण है, ये नहीं। इन तीनों के द्वंद्वात्मक स्थितियों से आप अपने आप को ऊपर उठाइए। तो कैसे उठाएगा, जब आप भगवान के प्रति अलंबित रहेंगे, उनके प्रति जब हमारा आलंबन रहेगा, हमारा आश्रय रहेगा। हमारा आश्रय तो रहता है देहात्मक, हमारा आश्रय मैं उधर रहता से है फ्री जड़ होकर मैं प्रकृति के फिर मैं बात प्रति। करूं। ये है। तो उससे हम जब उठ जाएंगे, तो हमारा सारा सही। व्यवस्था डिवाइनल होगा,
ये मान करके रखिएगा बात की। और मैं नहीं जानता हूं आपके साथ क्या घटना चक्र अभी तक ठाकुर ने की है। किसी ऐसे घटना चक्र को आप याद करिए जब आप अपने आप को बहुत ही एकदम निस्सहाय स्थिति के अंदर में पा रहे थे, कहीं से भी आपको कहीं हेल्प नहीं मिल रही थी, और उस समय आपने और बाई कंपल्सन परिस्थितियों वश और ठाकुर का आश्रय लिया, शरणागति का, त्राही माम पाही माम का भाव जब आपने अपने इष्ट देव के प्रति, ठाकुर के प्रति लिया है, और उसका रिजल्ट आप स्वयं उसका अवलोकन करके देखिए, जो आपने कभी सोचा नहीं उससे भी बढ़िया, आशातीत, कल्पनातीत, दिव्यातीत मैनेजमेंट ठाकुर ने किया है। तो जब वहां आपने कामनाएं छोड़ी, छोड़ी जरूर परिस्थितिवश, तकलीफ के कारण, क्योंकि आपको कॉपरेशन जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे मिल नहीं रहा था, आपने सारे ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर लिया था, और अनंतो गत्वा जब आप परिस्थिति वश कंपेल होकर के भगवान की शरणागति में गए, तो द मोमेंट यू सरेंडर्स बिफोर द ऑलमाइटी, जैसे ही आपने परमात्मा तत्व के प्रति अपनी शरणागति का भाव प्रदर्शित किया, और ठाकुर का डिवाइनल मैनेजमेंट स्टार्ट्स प्लेइंग, एंड यू मस्ट रिमेंबर द रिजल्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट और इवेंट। उसका रिजल्ट दिव्यातीत हुआ या नहीं हुआ, ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तो जो हम सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों के प्रति कैसे करेंगे, हमारा लालन पालन कैसे होगा, हमारे कैसे, आपने देखा होगा जो सामाजिक संस्थाओं से निष्काम भाव से जुड़े हुए कार्य करता है, उनके सारे परिवार की व्यवस्थाएं ठाकुर स्वयं करता है। वो अपना उतना समय अपने परिवार को भी नहीं दे पाते हैं, फिर भी उनकी सारी व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी होती है, कोई न्यूनता ठाकुर रखता नहीं है। आप स्वयं मानते होंगे कि मेरे को इस चीज की आवश्यकता थी, ठाकुर ने नहीं दी, लेकिन ठाकुर प्रेयस कार्य नहीं करता, वो श्रेयस कार्य करता है, जिसमें जीव का कल्याण है। हो सकता है जो कल्याण का भाव मेरे लिए है वो कल्याण का भाव आपके लिए नहीं है, इसीलिए ठाकुर सिलेक्टिवली आपके कल्याणार्थ जो सुहृद भाव में, मैत्र भाव में ठाकुर को संपादन करना चाहिए, वो स्वयं अपने डिफरेंट रिसोर्सेस से, डिफरेंट एलिमेंट के माध्यम से, डिफरेंट उसके जो ऑर्गन्स है एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके माध्यम से आपका कार्य डिवाइनली एग्जीक्यूट कर देता है। बात बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत अच्छा। बेहतरीन। अ, आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्रोतागण और आदरणीय व्यास जी, आपने गीता के अध्याय 6 के श्लोक 1 से 9 का अत्यंत सरल और प्रेरणादायक विवेचन करके हमें ये समझाया कि सच्चा योग निष्काम कर्म, संयम और आत्म उन्नति का मार्ग है।